नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोबिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है वो घटना मेरठ की है। वहाँ से एक स्कूल का चपरासी कैसे लौंडेबाज बन गया, उसके बाद में उसका कत्ल हो गया, उसकी मौत हो गई। ये एक रहस्यमय स्टोरी है। इसको शुरू करने से पहले कृपया आपसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर खूब ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। वहाँ पे एक चपरासी था, वो लंबे समय से चपरासी था। वो उसका नाम रामलाल था। रामलाल की तनख्वाह थी वो काफ़ी थी, उनकी सैलरी अच्छी आती थी। लेकिन जिस दिन सैलरी आती उस दिन से वो शराब पीने लग जाता, मीट खाने लग जाता और सैलरी को खूब शराब में ही उड़ा देता। दोस्तों, उनके घर वाले थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो घर वालों को उनका बनता हक नहीं देता था। बीवी को भी उनका बनता हक नहीं देता था, ना ही बीवी से वो इतना प्यार करता था। उनके बच्चे उनसे परेशान हो चुके थे, इसलिए उसकी बीवी ने उसे तलाक देने की सोच ली और तलाक देने की नौबत आ गई। बीवी और बच्चे दोनों अलग रहने लगे। दोस्तों, एक दिन रामलाल बहुत परेशान था, उनकी तनख्वाह आई थी, उसने खूब शराब पी रखी थी। मैं खाने में बैठे हुए एक शख्स से उनकी मुलाकात होती है। वो शख्स उनसे पूछता है कि आप क्या करते हैं। तो उसने बोला कि हम एक स्कूल में चपरासी हैं, हमारी 40 से 50 हज़ार रुपया तनख्वाह आती है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। हमारे बीवी बच्चे हमसे अलग हो गए हैं, हम दारू पीते हैं, हमारी आदतों से उन्होंने छुटकारा पा लिया। तो उस आदमी ने उनको अपने चुंगल में लेने की सोची। उस आदमी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपके साथी हैं ना, तो कोई बात नहीं। इतनी बात हुई तो रामलाल ने बोला कि आप हमें कहाँ मिलेंगे। उस आदमी ने बोला कि हमारी साइकिल की दुकान है, हम साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, आप वहाँ आ जाया करिए, आपका मन लग जाएगा। रामलाल को जब भी शाम को छुट्टी होती स्कूल से, वो साइकिल वाले के पास चला जाता, वहाँ से रेडियो सुनता, गाने बाने सुनता, टीवी देखता और शाम को फिर स्कूल के जिस कमरे में रहता था वहाँ लौट कर सो जाता। इस तरह 2-3 महीने काम चला। एक दिन साइकिल वाला साइकिल रिपेयर कर रहा था, तो वो रामलाल से बोला, अरे भैया, आपकी बीवी तो आपके पास नहीं, आपका काम कैसे चलता है, आप कैसे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। रामलाल की उनसे दोस्ती गहरी हो चुकी थी। रामलाल ने उससे बोला कि भैया, कोई औरत है तो हमें मिलवा दो, तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा उनके जिस्म की प्यास रहती है, ज़रूरत रहती है, हमारी बीवी तो हमारे पास नहीं। जो साइकिल वाला था उसने रामलाल की आंखों में आंखों डालकर देखा, तो उनको बोला कि आपको बीवी की क्या ज़रूरत है, हम है ना। यही बात कहते हुए रामलाल जो चपरासी था वो समझ गया कि ये लौंडा है और अपनी लुटिया डुबोने चला है। तो उनकी बात आगे बढ़ती गई। लौंडे से उनकी बात इतनी हद तक चली गई कि लौंडा डेली शाम को उनके पास आता तो उनका भरपूर मनोरंजन करता। लेकिन एक दिन लौंडे को घर में पैसों की ज़रूरत पड़ गई। उसने मिस्त्री लगा रखा था, अपनी दुकान बनवा रहा था। उसने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की कि राम भैया, हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप एक सरकारी एम्प्लॉई हैं, सरकारी मुलाजिम है, आपकी तनख्वाह अच्छी आती है, आपके पास पैसे हैं, हम आपको बाद में ऋण के साथ पैसा है वो वापस कर देंगे, हमें आपसे पैसा उधार लेना है। रामलाल ने उनको पैसा उधार नहीं दिया। लौंडे ने इसको नागवार लिया, उनको नागवार बात गुजरी। लौंडे ने सोचा कि हमें ये इतने टाइम से यूज़ कर रहा है, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है, लेकिन इसने रुपयों के बदले दोस्ती तोड़ दी है। लौंडे ने उनसे बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन लौंडा अपने 3-4 साथियों को लेकर उसके पास आया। उसके पास आने के बाद उनको बोला कि आप दरवाज़ा खोलिए अपने कमरे का। तो जब रामलाल चपरासी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने लोहे की रॉड से उनके ऊपर हमला कर दिया और रामलाल की डेथ हो गई। उसके बाद उसको एक पॉलीथीन में भरकर और एक बोरिए में भरकर किसी नहर कुएं में फेंक दिया और बात यहाँ की वहाँ रह गई। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि नहर बंद हो गई और नहर का पानी था जो वो सूख गया। नहर में खुदाई का काम चल रहा था। किसी लिफाफे को किसी अनजान व्यक्ति जो लेबर वाले होते हैं उसने देखा और पाया कि बोरिए में एक शख्स था जिसकी लाश थी। वो बिल्कुल बेसयान था, गला पड़ा हुआ था, लेकिन उसका मोबाइल भी उसमें था और एक आइडेंटिटी कार्ड जो लेमिनेटेड किया होता
उसके ऊपर कागज़ की परत जड़ी हुई थी। वो जब निकाला गया तो उसके ऊपर रामलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ लिखा हुआ था। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस ने तुरंत स्कूल से संपर्क साधा तो स्कूल वालों ने बताया कि ये बात सही है कि रामलाल काफ़ी समय से गायब है, वो स्कूल में भी नहीं आया। उनके घर वाले भी पूछने आए थे लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पुलिस ने स्कूल के टीचर को बताया, प्रिंसिपल को बताया कि उनकी मौत हो चुकी है, जो उनका आईडी कार्ड है वो हमारे पास है, वो नहर में था। नहर में जो लेबर का काम करने वाले मज़दूर होते हैं उनसे हमने ये प्राप्त किया है। दोस्तों, जब उनसे परिवार वालों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की कि आपके साथ उनका तलाक था, आपके साथ वो नहीं रहता था, अलग रहता था, तो आपने तो कहीं रामलाल का कत्ल नहीं कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने ये काम नहीं किया, उनको सिर्फ ज़िंदगी में छोड़ा इसलिए कि वो हमें पैसे और सैलरी नहीं देता था, हमारा जीवन गुजर बसर नहीं होता था, हम गरीबी में थे, इसलिए हमने अपना अलग होने का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद उनसे जब पूछा कि आपको किसी पर शक है तो उसने बोला कि हाँ, हमको किसी पर शक है। वो एक साइकिल वाला है, साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है, उसके पास में वो डेली आता जाता था। जब साइकिल रिपेयरिंग वाले से पूछताछ की गई तो उसने बताया, कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने चंद पैसों के बदले रामलाल का कत्ल कर दिया, इसलिए ये उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। इतना कहते हुए पुलिस ने उनको सलाखों के पीछे कर दिया और उनके ऊपर एक केस सबमिट कर दिया। दोस्तों, ये कहानी ये शिक्षा देती है कि किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपको वो इंसान मारेगा, वो इंसान धोखा देगा जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये कहानी जय हिंद जय भारत। और आपसे एक हमारा निवेदन भी है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप के प्यार की हमें ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह हम आपके लिए नॉलेज वाली वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कभी भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक नए व्यूअर हैं तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो श्री मदन लाल जी डींगरा, इनका आज जन्मदिन है, इनको हम इनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं। एक हमारी छोटी प्यारी सी बच्ची है लीला, ये पटना बिहार से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक हमारे बाबूजियाँ बाबू श्री महेंद्र कुमार जी शर्मा, ये पंजाब के जलंधर से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। अगर आपका जन्मदिन है, आप हमारे व्यूअर्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम मेंशन जरूर करेंगे और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी भेजेंगे। थैंक यू।